मित्रों नमस्कार। हम लोग इस 20वें पाठ के वीडियो में आख्यातोपयोगे जो सूत्र है वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। 19वां नंबर का जो पार्ट का वीडियो था उसमें हम लोग अंतर्धो येणा दर्शनम इच्छति तक जो कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति के हैं सूत्र वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आख्यातोपयोगे सूत्र जो है आख्यातोपयोगे सूत्र से प्रारंभ करेंगे, जो कि जौ नंबर का नियम है। इस सूत्र में जो है यह सूत्र अष्टाध्यायी में कहाँ पर है, अब यह हम लोग देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 29वां नंबर का सूत्र है। अब कह रहे हैं भैया आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, क्या करें, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्। नियम पूर्वक यदि विद्या स्वीकार करेगा तो वक्ता को प्राक संज्ञा अर्थात पहले जो कहा गया है संज्ञा वह संज्ञा होगी। तो पहले कौन सी संज्ञा कही गई है, तो अपादान संज्ञा कहा गया है। तो आख्यातोपयोगी सूत्र के द्वारा नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में वक्ता को क्या होता है, प्राक संज्ञा हो जाता है। अपादान संज्ञा, प्राक का मतलब है जो पहले वाले संज्ञा है, अर्थात अपादान संज्ञा हो जाती है। जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है अथवा मालूम की जाती है वह गुरु या अध्यापक या अन्य मनुष्य अपादान होता है। कह रहे हैं भैया जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से आप कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ते हैं तो अथवा आपको मालूम होता है तो उनके जो है उनमें क्या होता है, तो उनको अपादान संज्ञा हो जाता है। पढ़ाने वाले गुरु को अपादान संज्ञा होता है। आख्यातोपयोगे सूत्र से, आख्यातोपयोगे सूत्र से, आख्यातोपयोगे सूत्र से होता है। अब हम चलते हैं आगे, तो कहते हैं उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, तो जिससे पढ़ता है उसमें क्या हो गया, उसको आख्यातोपयोगी सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई। अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति हो करके उपाध्यायात अधीते ऐसा प्रयोग बन गया। अब कहते हैं भैया कौशिकात विदिता सापया, कौशिकात विदित सापया, विश्वामित्र से साप जान करके उसने, ऐसा इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो कौशिकाद विदित सापया, तो किस से साप जाना, तो कौशिकाद कौशिक से जाना, इसलिए कौशिक में क्या हो गया, आख्यातोपयोगी सूत्र से जो है उनकी अपादान संज्ञा हो गई। अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं मया तीर्थादभिनय विद्या शिक्षिता, मैंने अध्यापक से अभिनय कला सीखी। मालविकाग्नि मित्र में ऐसा प्रयोग आया हुआ है। मया तीर्थाद अभिनय विद्या शिक्षिता, तीर्थाद अर्थात तीर्थ जो है किसको कहा जाता है, तो गुरु को कहा जाता है, अध्यापक को। तो उससे जो है वह अभिनय सीखा, इसीलिए तीर्था में जो है अपादान संज्ञा हो गई। अपादान संज्ञा होने पर उसमें अपादाने पंचमी से जो है तीर्थाद में जो यहाँ पर शब्द है उसमें पंचमी लगा करके तीर्थाद ऐसा रूप बन गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अध्यापकात गणितम पठति, अध्यापक से हम गणित पढ़ते हैं। तो किस से पढ़ते हैं, अध्यापक से, तो अध्यापक में अपादान संज्ञा हो गई अध्यापक शब्द का, और उसमें जो है अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो करके अध्यापकाद गणितम पठति ऐसा प्रयोग हो गया। इसका हिंदी अर्थ होता है अध्यापक से गणित पढ़ता है। अब आ गया तेभ्योधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वादिह पर्यटामी, अर्थात इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है तेभ्यो अधिगंतुम,
निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वाद इह पर्यटामी। उन लोगों से वेद पढ़ने के लिए वाल्मीकि यहाँ से इस स्थान पर चली आई हूँ। तेभ्यो, उन लोगों से, तो जिन लोगों से, इसीलिए तेभ्यो में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। पार्श्वाद इह पर्यटामी, और यहाँ पर पार्श्वाद में क्या हुआ है, तो वाल्मीकि आश्रम से आए हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग हुआ, और यहाँ पर स्थिर कौन हुआ, तो वाल्मीकि आश्रम हुआ। तो वाल्मीकि, क्योंकि भैया क्या हुआ, वाल्मीकि आश्रम से आए हैं, तो वाल्मीकि पार्श्वाद, तो इसीलिए जो है यहाँ पर भी ध्रुवमपाये अपादानम से पंचमी जो है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी वाल्मीकि आश्रम की, और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर के वाल्मीकि पार्श्वाद ऐसा प्रयोग बन जाएगा। यहाँ पर तेभ्यो में तो आख्यातोपयोगों से होगा, आख्यातोपयोगे सूत्र से होगा, और वाल्मीकि पार्श्वाद यह में जो है श्रीमान जो सूत्र लिखे हैं पाणिनि जी, ध्रुवमपाये अपादानम, उस सूत्र से यहाँ पे अपादान जो है संज्ञा होगी इसका, फिर अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी से पंचमी की जाएगी। अब कहते हैं भैया नियम न होने पर षष्ठी होगी, जहाँ पर ऐसा नियम नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जा, षष्ठी विभक्ति होगी। अर्थात जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं किया जाएगा, नियम पूर्वक नहीं किया जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। जैसे नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ पर क्या हो रहा है, नट का गाथा श्रवण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई, ऐसा कहना है। अब कह रहे हैं भैया झ नंबर का जो नियम है, झकार का जो नियम है, वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जनि कर्तुः प्रकृति ही, सूत्र आ गया, जनि कर्तुः प्रकृति ही। यह सूत्र जो है जनि कर्तुः प्रकृति, वह अष्टाध्यायी के चौथे पाद के 30वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है जन धातु के कर्ता आदि कारण अपादान होता है। जन धातु के कर्ता का आदि कारण, कर्ता का जो आदि कारण होगा उसको क्या होता है, अपादान संज्ञा होती है। जन धातु के जो कर्ता होंगे उसके आदि कारण को अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे कह रहे हैं भैया कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध का आदि कारण क्या है, काम है, तो इसीलिए काम में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई, कामात क्रोधो अभिजायते। तो जो है काम से क्रोध, जहाँ पर मतलब क्रोध का आदि कारण काम है, इसलिए काम में पंचमी विभक्ति जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से जो है जनि कर्तुः प्रकृति ही सूत्र से यहाँ पर कामात में पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा करके हो गई। यहाँ आता है अभिजायते का कर्ता क्या है, क्रोध है, इस कर्ता क्रोध का आदि कारण काम है, इसीलिए काम जो है अपादान कारक है। अब हम चलते हैं आगे, तो कहते हैं भैया ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी से क्या होता है, जितने सारी प्रजाएं हैं सब के सब प्रजा मानव जो हैं उसी से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी से। तो यहाँ पर क्या है, प्रजा जो है वह कर्ता है, उसका आदि कारण कौन है, तो ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्मा में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा हो जाएगा जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से, और अपादान संज्ञा हो जाने के बाद अपादाने पंचमी से पंचमी होकर के ब्राह्मणः में जो है वह पंचमी विभक्ति है। अब कह रहे हैं भैया टिप्पणी में बता रहे हैं कुछ, जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें प्रायः सप्तमी भी होता है, जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें प्रायः कहीं कहीं जो है सप्तमी भी देखा जाता है। जैसे कह रहे हैं भैया परदारेषु जायते द्वौ सुतौ कुंडल गोलकौ, परदारेषु जायते द्वौ सुतौ कुंडल गोलकौ, यह मनुस्मृति का पंक्ति दे रहे हैं।
अब कादम्बरी का पंक्ति दे रहे हैं आपके सामने। शुकनासस्यापि रेणुकायां तनयो जातः, शुकनासस्यापि रेणुकायां रेणुकायां, यहाँ पर सप्तमी देखिए, सुतौ सुतौ, यहाँ पर सप्तमी देखिए। स्वः सह स्वभार्यायां कन्या रत्नम अजीजनत, स्वः स्वभार्यायां, तो यहाँ पर देखिए जो आदि कारण है उसमें भी सप्तमी विभक्ति देखा गया है। यहाँ पर रेणुकायाम में, यहाँ पर जो है सुताम में, ऐसा है, ऐसा कहना है, इसीलिए टिप्पणी कर दिए हैं बाबूराम सक्सेना जी। अब जो हैं कह रहे हैं भैया ब नंबर का जो ग्रंथ है, ग्यो नंबर का जो नियम है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहते हैं भुवः प्रभवश्च, सूत्र क्या आ गया, भुवः प्रभवश्च, ऐसा सूत्र आ गया, भुवः प्रभवश्च। यह सूत्र भुवः प्रभवश्च जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 31 नंबर का सूत्र है, 31वां सूत्र है भुवः प्रभवश्च। कहते हैं उत्पन्न होने वाले का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, कहते हैं भैया उत्पन्न होने वाला का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह उनका क्या होता है, अपादान संज्ञा होता है, वह अपादान कहलाता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, ऐसा प्रयोग बनाया। अब हम फिर से एक बार इनका अर्थ देखते हैं। कहते हैं भैया उत्पन्न होने वाला का जो प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है उसको क्या होता है, अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो भुवः प्रभवः सूत्र से जो है यहाँ पर हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, उत्पन्न होती है। कहाँ से निकलती है, उत्पत्ति स्थल क्या है, तो हिमालय पर्वत है, इसीलिए हिमवतः यहाँ पर तसिल प्रत्यय करके पंचम्यंत रूप आपको दिखा रहे हैं। अब आ गया वार्तिक एक। वार्तिक कहता है भैया ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणे च, वार्तिक क्या कहता है, ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणे च, ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणे च, यह वार्तिक है। वार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है जब ल्यप प्रेक्ष अनीय आदि अथवा अक्त्वा प्रत्यांत दृष्ट्वा गत्वा क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती है किंतु छिपी रहती है तो उस क्रिया के कर्म और आधार में पंचमी होता है। कहते हैं भैया जब ल्यप और प्रेक्ष और आनीय आदि अथवा अक्त्वा प्रत्यांत दृष्ट्वा गत्वा आदि क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती है किंतु छिपी रहती है तो उस क्रिया के कर्म और आधार में क्या कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। ससुराजृहेति, ससुर से लज्जा करती है, ससुर से क्या करते हैं, लज्जा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ससुराजृहेति। एक बार इसका हिंदी अर्थ जो है फिर से पढ़िए। कह रहे हैं भैया जब ल्यप अर्थात प्रेक्ष आनीय आदि अक्त्वा प्रत्यांत दृष्ट गत्वा क्रिया वाक्य में तो प्रकट नहीं होते किंतु छिपी रहती है तो उस क्रिया के आधार में पंचमी होता है। ससुराजृहेति, ससुर से लज्जा करता है, इस प्रकार यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ पर इसका व्याख्या करते हैं। वास्तव में इस वाक्य को पूर्ण रूप से प्रकट करने पर इसका रूप यूँ होगा, ससुरम वीक्ष दृष्ट्वा वा जृहेति, ससुर को देख करके जृहेति अर्थात लज्जा करती है, तो देख करके लज्जा करती है। वीक्ष्य, तो यह वास्तविक में वाक्य ऐसा है, मतलब यहाँ पर क्या है, ल्यबंत प्रत्यय का जो है और दृष्ट्वा अक्त्वा प्रत्यय का वाक्य छुपा हुआ है, तो यहाँ पर छुपा होने के कारण ससुर शब्द से जो है पंचमी विभक्ति हो गई, तो ससुराजृहेति ऐसा शब्द बन गया। ससुर को देखकर लज्जा करती है तो ससुराजृहेति, दृष्ट्वा या वृक्ष जो है वृक्ष शब्द यहाँ पे प्रकट नहीं किया गया है, इसीलिए दृष्ट्वा का कर्म ससुर अर्थात पंचमी हो गया। अब प्रयोग बनता है आसनात् प्रेक्षते, आसन से देखता है, आसन से क्या करता है, देखता है। इसका वास्तविक रूप जो है
आकार पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए यूं कहना होगा, आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते। आसन पर बैठ करके या स्थिर हो करके प्रेक्षते देखता है। तो यहाँ पर उपविश्य और स्थित्वा जो अक्त्या प्रत्यांत और ल्यवंत प्रत्यांत जो है वह छुपा हुआ है, इस कारण आसन से जो है वह क्या हो गया, पंचम्यंत शब्द का प्रयोग हो गया। पंचमी आपादान संज्ञा हो गई, आसन शब्द को अपादान संज्ञा हो जाने के बाद पंचमी आपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो करके क्या बन गया, आसन पर बैठ, आसने आसनात् प्रेक्षते, ये प्रयोग बन गया। आसनात् प्रेक्षते में अब हिंदी में कह रहे हैं भैया आसनात् प्रेक्षते में उपविश्य या स्थित्वा प्रकट नहीं किया गया, इसीलिए उपविश्य का आधार आसन सप्तमी में न होकर के पंचमी में हो गया। यदि यहाँ पर अक्त्वा या लेवंत प्रत्ययांत रहेगा तब तो सप्तमी में प्रयोग होगा, यदि ऐसा छुपा रहेगा तब वहाँ पर पंचमी में प्रयोग हो जाएगा। अब सूत्र आ गया, यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। कौन से सूत्र आ गए, यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। कह रहे हैं भैया यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, यह वार्तिक आ गया। जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखाई जाती है वह स्थान या समय पंचमी विभक्ति में रखा जाता है। कहते हैं भैया जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखाई जाती है, जिस स्थान और समय से किसी दूसरे स्थान की समय और दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थान या समय में जो है पंचमी विभक्ति रख दी जाती है। यह वार्तिक का अर्थ हुआ। अब एक बार यह आ गया, तद्युक्ता दध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। क्या आ गया, तद्युक्ता दध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। और कह रहे हैं जो स्थान दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी विभक्ति में रखी जाती है। जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी विभक्ति में रखी जाती है। अब यहाँ पर आ गया, मम गृहात् प्रयागः योजनत्रयम् अस्ति। हमारे घर से जो है मम गृहात् प्रयागः योजनत्रये अस्ति। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जिस स्थान का, तो स्थान में क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गया। घर से दिखाया जा रहा है इसलिए घर को क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी प्रयागः गृहात् ऐसा है। अब इनका व्याख्या करते हुए लिखते हैं, जहाँ जिस स्थान से दूरी दिखाई गया वह घर है, अर्थात गृह शब्द है, इसीलिए घर में पंचमी विभक्ति रखा गया। जितनी दूरी दिखाई गई है वह 3 योजन है, इसीलिए 3 योजन में प्रथमा विभक्ति हुई, सप्तमी अथवा सप्तमी विभक्ति में रखी गई। इसी प्रकार उदाहरण हो सकते हैं। अब एक जो है श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं उदाहरण में, कर्णपुरात् प्रयागः अष्टादश योजनानि अष्टादश योजनेषु बा। अर्थात यहाँ पर जो है द्वितीया विभक्ति भी हो रहा है और सप्तमी विभक्ति भी होता है। भारद्वाजाश्रमात् गंगा यमुनयोः संगमः क्रोशः कोशे वा। भारद्वाजाश्रमात्, भारद्वाज आश्रम से गंगा यमुनयोः, गंगा यमुना के संगम पर, क्रोशः क्रोशे वा। क्रोश या यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति भी हो रही है, द्वितीया विभक्ति भी हो रही है। यहाँ पर भी जो अष्टादश योजनानी नपुंसक लिंग होने के कारण प्रथमा विभक्ति ही है, द्वितीया विभक्ति नहीं है। मुझसे द्वितीया विभक्ति बोला गया था जो कि गलत है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति ही है, यह जानिएगा। अब कह रहे हैं भैया कालात् सप्तमी च वक्तव्या। कह रहे हैं कालात् सप्तमी च वक्तव्या। कह रहे हैं भैया जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। कह रहे हैं जो समय की दूरी दिखाई जाता है उसका वाचक शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। कार्तिक्या आग्राहयनी मासे। कह रहे हैं जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसके वाचक जो शब्द होगा उसमें सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। कार्तिक्या आग्राहयनी मासे।
तो यहाँ पर मास के द्वारा जो है समय की दूरी दिखाई गई थी, इसलिए मासे में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई। कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा 1 महीने पर होती है। अब इसका व्याख्या करते हैं। जो यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से दूरी दिखाई गई है, इसीलिए इसमें पंचमी हुई। 1 महीने की दूरी दिखाई गई है, इसीलिए महीने में सप्तमी हुई। इस प्रकार अन्य उदाहरण हो सकते हैं। कहते हैं भैया यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से दूरी दिखाई गई है, इसीलिए पूर्णिमा में जो है क्या हुआ, तो इसीलिए जो है कार्तिक में जो है पंचमी विभक्ति हो गई। और 1 महीने की दूरी दिखाई गई है, इसलिए महीने में जो है सप्तमी हुई। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी समझ सकते हैं। अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु, वही बात यहाँ भी है। आश्विन मासस्य प्रथम दिवसात् विजयदशमी, आश्विन मास के प्रथम दिवस से जो है विजयदशमी। 25 दिवसेषु इत्यादि बन सकता है प्रयोग। अब सूत्र आ गया, 2 नंबर के नियम के साथ ही एक सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 नंबर के नियम के साथ पंचमी विभक्ते, यह पंचमी विभक्ते सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 42वां सूत्र है। यह पंचमी विभक्ति सूत्र जो है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 42वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है विभक्त, का अर्थ है इस स्थल में विभाग या भेद। पंचमी विभक्ति में यहाँ विभक्त शब्द जो है इसका अर्थ है यहाँ पर विभक्त का अर्थ स्थल में विभाग या भेद है यहाँ पर। अब कहते हैं भैया ईयसून अथवा तरप प्रत्यांत विशेषण नंबर 95 में देखिए, द्वारा अथवा साधारण विशेषण क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है उसमें क्या होता है, पंचमी होती है। कह रहे हैं भैया ईयसून अथवा तरप प्रत्यांत विशेषण नियम नंबर जो है 65 के द्वारा अथवा साधारण विशेषण क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है उसमें पंचमी होती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं भैया प्रजाम संरक्षति नृपः सा वर्धयति पार्थिवम वर्धनाद रक्षणं श्रेयः तद्भागे सदप्यसत् माता गुरुतरा भूमेः खात्पितोच्चरितस्तथा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परन्तपः सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अब कह रहे हैं भैया इन उदाहरणों में बढ़ाने की रक्षा करना अच्छा है। यहाँ बढ़ाने में रक्षा करने का भेद दिखाया गया, इसीलिए बढ़ाने में पंचमी हुई। इसी प्रकार भूमि से माँ बड़ी है, आकाश से पिता ऊंचा है, दूसरे के धर्म से अपना धर्म अच्छा है, सावित्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मौन से सत्य श्रेष्ठ है आदि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है ईयसून अथवा तरप प्रत्यांत विशेषण के द्वारा अथवा साधारण विशेषण क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो उसमें जो है पंचमी विभक्ति से क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती, जिसका तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है। तो इस श्लोक में जो है प्रजाम संरक्षति नृपः वर्धयति पार्थिवम वर्धनाद रक्षणम श्रेयः, वर्धन से जो है रक्षण श्रेय है, इसीलिए वर्धन में जिससे दिखा रहे तो वर्धन से दिखा रहा है, इसमें पंचमी हो गया। वर्धनाद रक्षणम श्रेयः। इसी प्रकार जो है माता गुरुतरो भूमेः, माता से जो है गरिमान भूमि होता है। भूमेः अर्थात भूमि से जो है गुरुतर माता होती है, इसलिए भूमि में पंचमी विभक्ति होती है। खात
चतरस्तस्तथा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रेयान् स्वधर्मो परधर्मात्, अर्थात देखिए यहाँ पर दूसरे के धर्म से जो है परधर्मात् श्रेष्ठ है अपना धर्म, तो इसीलिए परधर्मात् में पंचमी हो गई। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परं तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। मौन से जो है सत्य की तुलना है, तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति हुई, मौनात् में पंचमी हो गई। अब कहते हैं भैया इन उदाहरणों में बढ़ाने से रक्षा करना अच्छा है। यहाँ बढ़ने से रक्षा करने का भेद दिखाया गया, इसीलिए बढ़ाने में पंचमी हुई। इसी प्रकार भूमि से माँ बड़ी है, आकाश से पिता ऊंचा है, दूसरे धर्म से अपना धर्म अच्छा है, सावित्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मौन से सत्य श्रेष्ठ है, आदि उदाहरण भी है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो अन्यारादितरर्तदिक् शब्दांचोत्तर पदा जाहि युक्ते, यह सूत्र आ गया। यह सूत्र आ गया अन्यारादितरर्त दिक् शब्दांचोत्तर पदा जाहि युक्ते। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है भैया अन्य इतर आरात रीते दिग्वाचक प्रत्यक उदीच प्रभृति शब्दों का दक्षिण उत्तरा प्रभृति शब्दों एवं दक्षिणाहि उत्तराहि प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। कहते हैं भैया अन्य इतर आरात रीते और दिग्वाचक प्रत्यय उदीच प्रभृति शब्दों तथा दक्षिण उत्तरा प्रभृति शब्दों एवं दक्षिणाहि उत्तराहि प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये शब्द जो है अन्य इतर आरात रीते दिग्वाचक प्रत्यक उदीच प्रभृति और दक्षिण उत्तर प्रभृति शब्द और दक्षिणाहि उत्तराहि प्रभृति शब्द के योग में पंचमी विभक्ति हो जाता है। सिंपल सा है, कोई बड़ा है नहीं। यह सूत्र जो है अन्यारादितरर्तदिक् शब्दांचोत्तर पद जाहि युक्ते, यह अष्टाध्यायी के दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 29वां सूत्र है, यह ध्यान रखिएगा। अब कह रहे भैया अन्यो भिन्नो इतरो वा कृष्णात्, कह रहे भैया अन्य से भिन्न जो है इतर जो है वह कृष्ण है। तो यहाँ पर जो है इतर शब्द के प्रयोग रहने के कारण, भिन्न शब्द का प्रयोग रहने के कारण कृष्ण में पंचमी होगी। आराध बनात, यहाँ पर क्या है आराध शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए जो है वन में पंचमी हो गया। ऋते कृष्णात्, ऋत शब्द के योग में कृष्ण में पंचमी हो गया। प्राक प्रत्यग व ग्रामात्, प्राक और प्रत्यग शब्द के योग में ग्राम में पंचमी हो गया। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, चैत्र में जो है पूर्व शब्द का योग रहने के कारण इसमें पंचमी हो गई। दक्षिणाग्रामात्, दक्षिणाग्रामात्, तो दक्षिण शब्द के योग रहने के कारण ग्राम में पंचमी विभक्ति हो गई। दक्षिणाहि ग्रामात्, अब जो है दक्षिण शब्द का ग्राम शब्द के साथ योग रहने के कारण पंचमी हो गई। अब टिप्पणी आ गया, यद्यपि सूत्र के अन्य शब्द से उस अर्थ के बोधक भिन्न इतर पर अपर इत्यादि शब्दों का ग्रहण होता है, तथापि दिग्दर्शन मात्र के लिए इतर का पृथक ग्रहण हुआ है। अब कहते हैं भैया यद्यपि सूत्र के अन्य शब्द से उस अर्थ के बोधक भिन्न इतर पर अपर इत्यादि समस्त शब्दों का ग्रहण होता है, तथापि दिग्दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर इतर का जो है पृथक ग्रहण हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। अब नियम नंबर जो है सब नियम नंबर दूसरा आ गया। कहते हैं भैया यद्यपि सूत्र में आया हुआ अंचुत्तर पद भी दिक् शब्द है और इसी से उसका भी ग्रहण होगा, तथापि उसका पृथक ग्रहण षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, सूत्र से दिग्वाची शब्दों के योग में होने वाली षष्ठी का बाध करने के लिए किया गया है। अन्यथा ग्रामस्य पुरः की तरह ग्रामस्य प्राक प्रयोग होता, ग्रामात् प्राक न होता, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं भैया यद्यपि सूत्र में आया हुआ जो अंचुत्तर पद है वह दिक् शब्द ही है, इससे उसका भी ग्रहण हो जाता है, तथापि उसका पृथक ग्रहण षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन, सूत्र से दिग्वाची शब्दों के योग में होने वाली षष्ठी का बाध करने के लिए, बांधने के लिए
यहाँ पर किया गया है। अन्यथा ग्रामस्य पुरः की तरह ग्रामस्य प्राक प्रयोग हो जाता, ग्रामात् प्राक न होता। अब कहते हैं भैया आगे जो है नियम नंबर 3 में जो अपादाने पंचमी सूत्र पर व्याख्यान लिखते हुए महाभाष्यकार ने कार्तिक्याः प्रभृति का प्रयोग किया है। इससे सूचित होता है कि प्रभृति तथा इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले आरभ्य इत्यादि अन्य शब्द के योग में पंचमी भी होता है। ऐसा कह रहे हैं, जैसे कि उत्तर रामचरितमानस में भी प्रयोग देखा जाता है। शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियम, यहाँ पे शैशव शब्द में जो है प्रभृति योग के शब्द के योग में पंचमी हुआ है। भवात प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो, हरि सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसा देखा गया है। इसलिए प्रभृति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। मित्रों यह सब जो उक्ति है यह सब आपको ध्यान रखना है, यह सब परीक्षा में पूछ सकता है। अब जो है कह रहे हैं इसी प्रकार अप परि बहिरंचवः पंचम्या, सूत्र में आए हुए अब तथा परि के योग में होने वाले पंचमी पंचम्य पांग परिभि से एवं अंचुत्तर पद के योग में होने वाली पंचमी उपर्युक्त अन्यारादितर इत्यादि सूत्र से ग्रहण होने के कारण पंचम्या यह पद व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि यह पद बही के योग में पंचमी का ग्रहण कराने के लिए है। बही पद जो है वह पंचमी को ग्रहण कराने के लिए है। जैसे ग्रामाद बही अर्थात गांव से बाहर। अब जो है आगे चलते हैं हम तो कहते हैं ऊर्ध्वम परम अनंतर के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ऊर्ध्वम परम और अनंतर के योग में भी क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे तस्मात् परम अनंतरम वा, यहाँ पर क्या हो रहा है? पर और अनंतर के योग में तद शब्द में जो है पंचमी विभक्ति हो गई तो तस्मात् परम अनंतरम ऐसा बन गया। मुहूर्तात् ऊर्ध्वम म्रिये, यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द के योग में मुहूर्त में जो है पंचमी विभक्ति हुई। ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे भैया अंचूत्तर पदस्य तो दिक् शब्दत्वेपि षष्ठे तथा इति षष्ठीं बाधितुं पृथक ग्रहणम। अपादाने पंचमीति सूत्रे कार्तिक्या प्रभृति भाष्य प्रयोगात् प्रभृत्यर्थम योगेपि पंचमी, ऐसा समझना चाहिए। भाष्य प्रयोग में प्रयोग होने के कारण प्रभृति आदि के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अप परि बहिरंचवः इति समास विधानात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पंचमी, बहिर्योग में भी पंचमी होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब कहते हैं भैया जो पंचम्यांग परिभी सूत्र आ गया तो इस सूत्र का जो है अगले वीडियो में हम इस सूत्र का पंचम्यांग परिभी से जो है प्रारंभ करेंगे। अब जो है यहाँ पर 2-4 ही सूत्र है तो उसको हम समाप्त ही कर लेते हैं। तो पंचम्यांग, इसके बाद जो है पंचमी विभक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर सप्तमी प्रारंभ होगा। तो हम यहाँ पर समाप्त ही कर लेते हैं। पंचम्य पांग परिभी, यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 10वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग परि के योग में पंचमी होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो अप और आंग उसको परि के योग में क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति हो जाता है। जैसे कहते हैं भैया अप परिवर्जने, तो यहाँ पर अप के योग में क्या हो गया? यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। अप परिवर्जने आंग मर्यादा वचने, आंग के योग में जो है वह पंचमी हो गई। अर्थात वर्जन अर्थ जो है आंग मर्यादा वचने, वर्जन अर्थ में अप तथा परि और मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग जो है वह कर्म प्रवचनीय भी होता है। इस सूत्र से आंग मर्यादा वचने। अब प्रयोग आ गया अप परि बा हरे संसार, भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहते हैं, तो यहाँ पर छोड़कर अर्थ है तो इसीलिए हरे में जो है पंचमी दी हो गया अप परि के योग में। अब आ गया आ जन्मनः आ मरणात् स्वकर्तव्यम पालयेन् नरः, कहते हैं भैया आ जन्मनः आ मरणात् स्वकर्तव्यम पालयेन् नरः,
यहाँ पर आंग उपसर्ग का प्रयोग आ रहा है। तो मनुष्य को जन्म से लेकर के अभिविधि अर्थ मृत्यु तक मर्यादा अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आंग उपसर्ग का योग होने के कारण जो है इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। अब जो है आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर सूत्र आता है प्रतिनिधि प्रतिपादने प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यह सूत्र आ गया। इस सूत्र में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र में यह सूत्र जो है दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 11वां सूत्र है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यह सूत्र अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का तृतीय पाद का 11वां सूत्र है। इसमें एक सूत्र में कहा जा रहा है प्रतिनिधि एवं प्रतिदान विनिमय के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्राप्त करने वाले के प्रति के योग में पंचमी होती है। कहते हैं भैया प्रतिनिधि एवं प्रतिदान विनिमय के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रति के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, कहते हैं प्रतिनिधि एवं प्रतिदान विनिमय के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रति के योग में पंचमी विभक्ति होता है। प्रति के योग में कब पंचमी विभक्ति होता है? तो जब प्रतिनिधि एवं प्रतिदान विनिमय के अर्थ में प्रयोग हो तब जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसको प्राप्त होता है। तो ऐसे कर्म प्रवचनीय प्राप्त वाले प्रति के योग में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् में क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति हो जाता है। तो हो जाएगा प्रयोग प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर प्रति जो है वह प्रतिनिधि के अर्थ में है, इसलिए जो है प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति यहाँ पे पंचमी हो गई। जहाँ पर प्रति जो है केवल सामान्य रूप में होगा वहाँ पर प्रति शब्द को कर्म प्रवचनीय संज्ञा ही होता है। तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान, तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान, तिलों के बदले तिल के बदले जो है उड़द देता है, अर्थात तिल जो है उसके बदले में उड़द देता है। तो उड़द क्या है? यहाँ पर विनिमय है, प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पर विनिमय अर्थ है। तो विनिमय अर्थ प्रति का होने के कारण इसमें क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गई कर्म प्रवचनीय के स्थान पर प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से। अब आ गया थ नंबर का नियम। तो थ नंबर के नियम में कहते हैं विभाषा गुणे स्त्रियाम। कौन सा सूत्र आ गया? विभाषा गुणे स्त्रियाम। यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 25वां सूत्र है विभाषा गुणे स्त्रियाम। विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र कहता है हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीया या पंचमी में रखे जाते हैं। हेतु या कारण प्रकट करने वाले, जो हेतु या कारण को प्रकट करे और गुणवाचक और स्त्रीलिंग शब्द हो उसको विकल्प से तृतीया या पंचमी में रखे जाते हैं। जैसे जाड्येन जाड्यात् वा बद्धः, वह अपनी मूर्खता से, मूर्खता के कारण पकड़ा गया, वह अपने मूर्खता के कारण क्या हुआ? पकड़ा गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो गुणवाचक न होने पर स्त्रीलिंग होते हुए भी तृतीया ही होंगे। यदि गुणवाचक नहीं होगा तो स्त्रीलिंग होते हुए और स्त्रीलिंग होते हुए भी, मतलब स्त्रीलिंग नहीं भी होगा तो पर भी तृतीया ही होगा। जैसे धनेन कुलम, यहाँ पर जो है गुणवाचक नहीं है इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई। कह रहे हैं इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी यदि स्त्रीलिंग में होंगे तो तृतीया ही होगा। जैसे बुद्ध्या मुक्तः, यहाँ पर गुणवाचक मुक्त शब्द है, अब बुद्धि के कारण यहाँ पर बुद्धि जो है वह स्त्रीलिंग में है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं हुई। अब आगे कह रहे हैं भैया टिप्पणी में प्रस्तुत सूत्र में विभाषा न केवल विभक्ति तृतीया और पंचमी के संबंध में गृहीत होता है। प्रस्तुत सूत्र में जो है विभाषा अर्थात विकल्प जो है केवल विभक्ति तृतीया और पंचमी के संबंध में ही गृहीत नहीं होता अपितु गुण और स्त्रियाम के विषय में भी। अतएव धूम के गुणवाचक होने में धूमात वह्निमान तथा अनुपलब्धि के स्त्रीलिंग में होने पर नास्ति घटो अनुपलब्धि, ऐसा प्रयोग सही है, यह ध्यान रखिएगा।
और कह रहे हैं भैया प्रस्तुत सूत्र में जो विभाषा है न केवल वह विभक्ति अर्थात तृतीया पंचमी के संबंध में गृहीत है अपितु गुण और अस्त्रियाम के विषय में। अतएव धूम के गुणवाचक न होने पर धूमात वाहणीमान, यहाँ पर विकल्प से जो है कौन सा विभक्ति हो गया, तो पंचमी विभक्ति हुआ। अनुपलब्धि रहने पर स्त्रीलिंग होने पर भी नास्ति घटो अनुपलब्धे पंचमी का प्रयोग सही है, गलत नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर विभाषा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो है यह सूत्र विभाषा का प्रयोग होने के कारण प्रवृत्त हो गया। तो मित्रों नमस्कार, आज यहाँ पर पंचमी विभक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद सप्तमी विभक्ति जो है आपको दिखाया जाएगा। षष्ठी विभक्ति इसीलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि उसको कारक नहीं माना जाता है। तो सप्तमी के बाद जो है बाबूराम सक्सेना जी हमको सप्तमी के बाद में षष्ठी को पढ़ाएंगे। तो सप्तमी को पढ़ने के बाद हम लोग जो है षष्ठी को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे यदि आप व्याकरण जानना चाहते हैं, यूपी टीजीटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपना पद सुरक्षित करना चाहते हैं, तो जो हमारे वीडियो है उस वीडियो को पूरे के पूरे देखिए, उसमें बने रहिए और समझने का प्रयास करिए जो कैसे यह व्याकरण पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तब आप समझ पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।